Welcome to Singapore. हेलो एवरीवन, मैं हूं फरहान और फाइनली आज हमारी साउथ ईस्ट एशिया की ट्रिप स्टार्ट हो रही है। मैं जा रहा हूं अपनी फैमिली के साथ। मिलते हैं सिंगापुर में। सिंगापुर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये एक टाइनी आइलैंड कंट्री है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है और जिसने अपनी ट्रेड की वजह से आज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाया है। स्काई स्क्रैपर्स एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको हर जगह मिलेगा और इस वीडियो में मैं अपनी ट्रैवल जर्नी कवर करूंगा। फाइनली पूरा एक दिन फ्लाइट्स में गुजारने के बाद हम सिंगापुर पहुँच गए हैं। तो भाई बस टैक्सी करानी है, चेक इन कराना है होटल में और सोना है। इनमें से कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लें और फिर अपने होटल की तरफ जाएं। तो होटल में काफ़ी देर सोने के बाद हम अभी पॉपर्स जाएंगे। पॉपर्स जहाँ पे एक हलाल जगह है तो वहाँ खाना खाएंगे। जिस नेबरहुड में हम रुके हुए हैं यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही करीब है। चाइनीज़ न्यू ईयर भी है, वो भी सेलिब्रेट हो रहा है। खाना खाने के बाद हम बगीस विलेज की तरफ चले गए। मेरे पीछे जो है ये बगीस स्ट्रीट है, ये इस टाइप का विलेज ऑफ स्टॉल्स है। तो अभी जहाँ जाएंगे अंदर। ये तो यार यहाँ पे जैसे हम कराची में तो हमारा सदर है तो उसका साफ सुथरा वर्जन लग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स है और मार्केट सी पुरानी ही दुकानें हैं जैसे हमारे कराची सदर में होती है। तो है हम लोग यहाँ के लोकल नेबरहुड में घूम रहे हैं और सुल्तान मॉस्क जो कि यहाँ पे बहुत ही फेमस मॉस्क प्रिजर्व की हुई है उसकी तरफ जा रहे हैं। सुल्तान मॉस्क 1824 में उस वक्त के जो किंग थे सुल्तान हुसैन शाह जो कि फर्स्ट सुल्तान ऑफ सिंगापुर थे, उनके लिए ये बिल्ड की गई थी। सर स्टैमफोर्ड रैफल्स जो कि फाउंडर थे सिंगापुर के, उन्होंने इनिशियली 3000 सिंगापुरियन डॉलर्स दिए थे इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मेरे पीछे ये सारा सुल्तान मॉस्क का के सराउंडिंग का नेबरहुड है। शॉप्स है यहाँ पर और काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है करीब में। ये अरब स्ट्रीट की तरफ पड़ता है। बेटी हमारी ये थक गई हैं, अब उनको थोड़ा रेस्ट कराने के लिए लेके जाना पड़ रहा है। काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद हम इवनिंग में फिर निकले और हम बगीस जंक्शन की तरफ गए। बगीस जंक्शन जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। यहाँ का शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे आप काफ़ी रेस्टोरेंट्स में डाइन इन कर सकते हैं। उसके अलावा बगीस जंक्शन से काफ़ी लोकल ट्रांसपोर्ट चलती है यहाँ के मेन बस स्टेशंस और यहाँ की जो MRT है वो मरीना बे सैंड्स तक और यहाँ की लोकल अट्रैक्शंस तक जाती हैं। हाँ, तो अभी हम लोग काफ़ी देर रेस्ट करके रात को फिर से वॉक पे निकले हैं और अब हम मरीना साइड की तरफ जाएंगे जहाँ पे एक्सपेक्टर लाइट शो है वाटर साइड के ऊपर। वॉकिंग ट्रैक्स सिंगापुर में काफ़ी अच्छे हैं तो हर जगह बंदा वॉकिंग करके ही पहुँच सकता है। यूथ ओलंपिक पार्क यहाँ पे काफ़ी बड़ी ओपन स्पेस है। यहाँ से यहाँ के जो आइकॉनिक व्यूज़ हैं, मरीना बे सैंड्स होटल, उसका मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर, आर्ट्स एंड साइंस म्यूज़ियम उसका स्ट्रक्चर और यहाँ के जितने भी स्काई स्क्रैपर्स हैं वो रात को यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही अच्छी इवनिंग यहाँ पे स्पेंड होती है। इट्स एन अमेजिंग प्लेस, रात को बहुत ही खूबसूरत लगती है यहाँ पे हर चीज़। यहाँ पर हम इनके स्पेक्ट्रल लाइट शो का वेट कर रहे हैं जो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा।
अभी यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त लाइट शो हुआ, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक थी और जो कॉम्बिनेशन था। मरीना बे सैंड्स का पूरा एरिया देखने के बाद अब जो है मैं ये चाइना टाउन टाइप स्ट्रीट है, यहाँ पे काफ़ी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं और 11:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी लाइक लोग डाइनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। जो है ये यहाँ का एस्प्लेनेड थिएटर है, काफ़ी फेमस है। अंदर तो मैं गए नहीं है, बाहर से ही देख लिया है। सही मॉनसून वेदर चल रहा है यहाँ पर। अभी जो है हम मेरिलियन पार्क जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही फेमस पार्क है और सिंगापुर का बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है। तो फाइनली बारिश हो रही है, हम लोग अभी ये यहाँ पे मर्लियन पार्क पहुँच गए हैं। तो मेरे पीछे जो मर्लियन स्टैचू है, ये यहाँ का आइकॉनिक स्टैचू है। स्टैचू की सबसे ख़ास बात ये है कि ये इसकी तो हाफ बॉडी है वो लाइन की है और हाफ बॉडी जो है वो इसकी फिश लाइक है। मर्लिन की जो मिथ है उसमें यह है कि वो जो लाइन का जो हेड स्ट्रक्चर है वो सिंगापुर, जो कि एक ज़माने में लाइन सिटी था, वो उसको डिपिक्ट करता है, और जिसका फ़िश लाइक स्ट्रक्चर है वो सिंगापुर एक ज़माने में जब फ़िशिंग विलेज थी वो उसको डिपिक्ट करता है। तो ये काफ़ी आइकॉनिक मिथिकल स्टैचू है यहाँ पर। काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद, सोने के बाद, अब जो है हम लोग गार्डन्स बाय द बे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से बस लेंगे जो लाइक अराउंड 20 मिनट्स है। तो बे फ्रंट का यहाँ पे स्टॉप है जो बिल्कुल का मरीना बे सैंड्स की तरफ है, तो वहीं से रास्ता है गार्डन्स बाय द बे का। और यहाँ पर जो गार्डन्स बाय द बे है, यहाँ पर अपना एवाटार एक्सपीरियंस भी है, और मैं तो ठहरा एवाटार का बहुत बड़ा फ़ैन। तो यहाँ सिंगापुर में एवाटार एक्सपीरियंस भी चल रहा है जो काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए है। क्या एक्सपीरियंस है भाई, मज़ा आ गया यार एवाटार का। भाई क्या ज़बरदस्त है एक्सपीरियंस है यहाँ पर एवाटार का। भाई ये जो मेरे पीछे भाई साहब मूवी में बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक थे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। यहाँ पर एक बूथ है जहाँ पर आप अपना एवाटार भी बना सकते हैं, तो मैंने अपना बनवाया। तो भाई यहाँ बूथ पे अभी अपना एवाटार एक्सपीरियंस करके गए हैं, अपना एवाटार देखा, इतना कोई अच्छा नहीं लगा। तो भाई सिंगापुर आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ और एवाटार को ज़रूर एक्सपीरियंस करें। यहाँ पर एक और जगह आप जो उनका फेमस बैनशी था एवाटार मूवी 1 में, वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो मैंने वो भी ट्राई किया यहाँ पे। एवाटार एक्सपीरियंस के बाद हम यहाँ पे इनके फेमस सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी की तरफ गए। ये जगह भी रात को बहुत ही अमेजिंग लगती है और यहाँ पर रात ही को आएँ।
ये सुपरट्री ऑब्जर्वेटरी है। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे जो इन्होंने ट्रीज बनाए हुए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत इन्होंने ये बनाया है। ये भी मस्ट टू ऑब्जर्वेटरी अगर यहाँ है, सुपरट्री ऑब्जर्वेटरी, एंड इट्स फ्री ऑफ चार्ज एज वेल, इसका पे भी नहीं करना होता। ये इसी गार्डन बाय द वे की सराउंडिंग्स में ही है। चाइनीज़ लूनर न्यू ईयर की वजह से कुछ ज़्यादा ही रश है यहाँ पर। फिर हमने यहाँ के मरीना बे सैंड्स के जो फूड कोर्ट है वहाँ पे हमने डिनर किया। ये स्माइल डेजर्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार। काफ़ी रात हो गई है, 12 बज रहे हैं, और ये शुक्र है अभी खुला हुआ था। लेकिन भाई जो कोरियन स्नोफ्लेक डेजर्ट है उन्होंने हमें खिलाया है, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। तो भाई कपूर आए तो यहाँ स्माइल डेजर्ट ज़रूर आए, और अफोर्डेबल भी बहुत है। आज हमारी शाम को फ़्लाइट है, तो अभी हम फ़िलहाल मॉर्निंग में लिटिल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। बारिश ठीक ठाक फिर से दिन में हो रही है, रात को ये बारिश होती नहीं है। हम तो बगीस जंक्शन के पास ही रह रहे हैं, तो बगीस जंक्शन से बगीस स्ट्रीट तक, बगीस स्ट्रीट से यहाँ पर अब हम क्वीन स्ट्रीट की तरफ आ गए हैं, और यहाँ से क्वीन स्ट्रीट के पास जो लाइट्स है उधर से फिर लेफ्ट ले रहे हैं। हाँ जी, तो वेलकम टू लिटिल इंडिया। काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा खाने को चीज़ें हैं अपना। बस यहाँ पे ये है कि काफ़ी कंजेस्टेड स्ट्रीट्स हैं, तो देख के चलना पड़ता है, और ट्रैफिक भी काफ़ी है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं भाई, जैसे कि मेरे पीछे काफ़ी कलरफुल हाउसेस हैं यहाँ पर, और काफ़ी मलयान कल्चर यहाँ पर है। ये डिफरेंट साइड ऑफ सिंगापुर है। दूसरी साइड पे जहाँ वो लाइक हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पर लाइक नॉर्मल कल्चर है। यहाँ पे काफ़ी इंडियन कैफ़ेज़ हैं। बड़ी जगह है ये, काफ़ी लंबी स्ट्रीट है। मुझे तो यार यहाँ पर ट्रिप लगाने में बहुत मज़ा आया। मुझे डिफरेंट कल्चर बहुत फैसिनेट करते हैं, के बारे में समझना। तो आप देखते हैं ये जो हाँ चल रहे हैं। तो ये जो मेरे पीछे शॉप है, ये ABC शॉप है। ये बगी स्ट्रीट के पास है। ये काफ़ी रीज़नेबल शॉप है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में खाने पीने की, तो ज़रूर यहाँ आएँ। सिंगापुर में ट्रिप एंड करने के बाद हमने एयरपोर्ट पे इनका द फेमस द ज्यूल वाटरफॉल और गार्डन, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग किसी एयरपोर्ट पे इन्होंने बनाई है, वो एक्सपीरियंस किया। तो यार ये थी सिंगापुर की एंडिंग। अब जो होगा वो मज़ा आएगा बाली में, तो मिलते हैं बाली में।